ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। गंगा जमुना तहसीब सामाजिक, आध्यात्मिक, कर्तव्य परायण तथा सौहार्द का प्रतीक है। यह हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणियों में श्रद्धा के रूप से देखा जाता है। यह भारत के अलावा अन्य देशों में बहुत कम देखने को मिलता है। गंगा तो दिखाई पड़ रही है और जमुना भी दृष्टिगोचर है, परंतु सरस्वती को खोज करना बड़ा ही कठिन है। गंगा दिख रही है और जमुना भी दिख रहे हैं, परंतु सरस्वती को खोज करना बड़ा ही कठिन है। भारतवर्ष में सभी वर्ण के धर्मों का स्थली है। जब तक उसके बारे में नहीं समझेंगे तब तक उसके संस्कारों को समझ पाना बड़ा ही कठिन है। इसके लिए हमें दया, धर्म, सत्कर्म, न्याय, आचरण और संस्कार पर विशेष ध्यान देना होगा। आप लाखों बार गीता पढ़ लें, वेदों का अध्ययन कर लें, शास्त्रों और पुराणों का भी पन्ना पलट लें, कुरान, बाइबिल या गुरु ग्रंथों का अनेकों बार अध्ययन पढ़ लें, परंतु उसके बारे में पूर्ण ज्ञान असंभव सा प्रतीत होता है। जब तक गुरु, संत, महात्मा के शरण के बिना यह ज्ञान संभव नहीं है। ये संत चाहे सूफी हो या हिंदू संत हो या ईसाई संत हो या सिख संत हो या मुस्लिम संत हो, बौद्ध हो या सौर हो या गणपत्य हो या परिव्राट सन्यासी हो, अर्थात कोई भी धर्म वर्ण के महात्मा या संत हो या गुरु हो, इन्हीं के द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और होते रहेगा। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि कपट, छल, छिद्र, अन्याय नहीं करना चाहिए। पुराणों का वाणी है कि पुण्य परोपकार है और दूसरे को पीड़ा देना यह पाप है। परंतु धर्म यह भी कहता है कि इसे अच्छा से समझ लेना चाहिए। मानव शरीर में 7 प्रकार के दोष पाप का घुसपैठ रहता है। मानव शरीर में 7 प्रकार के दोष पाप का घुसपैठ होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष। इन पापियों से धर्म, कर्म, संयम और सभी शुभ कर्मों को यह भयभीत करते हुए पाप कर्मों को बढ़ावा देता है। अतः संत, महापुरुष, ज्ञानी जन इसे संयमित करने को कहते हैं, यानी कंट्रोल करने को कहते हैं। राजा को संत, गुरु और धर्म उसे विपत्तियों में सहारा होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन 3 कालों में अपना अपना अलग अलग धर्म होता है तथा देश काल परिस्थिति अनुसार भी धर्म होते रहता है। परंतु सनातन धर्म अकेला चमकता है। अकेला। अलग अलग वर्णों के अपना तहजीब होता है। 2 समुदायों के मेल जोल जब प्रकट होता है
तब गंगा जमुनी तहजीब प्रकट होता है। दो समुदायों के मेल जोल जब प्रकट होता है तब गंगा जमुनी तहजीब प्रकट होता है। यह भी एक प्रकार परिस्थिति से वर्तमान धर्म का उदय होता है। वैसे गंगा जमुना के मिलन में कर्मनाशा का कोई औचित्य नहीं होता। तो धर्म से मिलन होना, एक धर्म दूसरे धर्म से जब मेल होता है तो शुभकारी भी होता है। तो कहने का तात्पर्य भैया कि राग द्वेष क्रोध ईर्षा अहंकार ये जितने भी पापी शरीर में प्रवेश किए हुए हैं, इनको जब तक आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो बाहर के धर्म से क्या औचित्य रहेगा, कोई फायदा तो है नहीं। वो होने ही नहीं देगा, धर्म को कर्म को चलने ही नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि कलयुग है भैया, कलयुग में बड़ा संभल कर रहना होता है और धर्म कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि गरीबों की सेवा, निसहायों का सेवा, माता पिता का सेवा, गुरुजनों और बड़ों को सेवा, ये बहुत बड़ा धर्म और पुण्य है। और नियम संयम ये बहुत बड़ी धर्म है। भगवान शिव की पूजा अर्चन बड़ा ही पुण्यकारी हैं, लाभकारी माना गया है, क्योंकि संसार में एक शिव ही है जो प्रकृति को संयमित करते हैं और उत्पन्न भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। इसलिए भैया भगवान शिव को आप ध्यान करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो भारत धर्मपरायण देश है और उसमें भी काशी बाबा विश्वनाथ हैं, ये संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, मालिक हैं। इनका ध्यान आप लोग करते रहेंगे, पूजा करेंगे, स्मरण प्रतिदिन करेंगे विश्वनाथ जी का, तो आप अपना ख्याल रखे रहेंगे, परिवार को भी ख्याल रखेंगे, परिजनों को ख्याल में रखेंगे। जय माई जगदम्बा।